नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। ये प्रायः सभी घरों में हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे ही सर्दियों का मौसम प्रारंभ होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर के साथ साथ पेड़ पौधों में भी बदलाव देखने को मिलता है। सर्दियों की रात में ओस गिरती है तो पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती है। तुलसी के पौधों के लिए सर्द रात की शीतें बेहद हानिकारक होती हैं, जिस कारण उसका पौधा सूख जाता है। अगर आपके घर में भी सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। इस वीडियो में मैंने वो आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में आप अपने तुलसी के पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। सर्दियों के मौसम में आपको तुलसी के पौधे की देखभाल करनी बेहद ज़रूरी होती है। वैसे तो आप हर मौसम में अपने पौधे का निरीक्षण करके ध्यान रखते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम शीत होता है जो कि तुलसी को हानि पहुंचाता है। आपने जिस गमले में अपने तुलसी के पौधे को लगाया है, सबसे पहले तो उसमें जल निकासी का सिस्टम बनाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पौधा गल जाएगा। पौधे की जड़ न गले, इसके लिए आपको बालू एवं मिट्टी एवं मोरंग की लेयर बनाकर गमले में डालना चाहिए। लेयर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मोरंग एवं मिट्टी का अनुपात बराबर बराबर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पौधे में यदि अधिक मात्रा में पानी चला भी गया है तो उससे उसकी जड़ें नहीं गलेंगी। आप तुलसी के पौधे के लिए उपजाऊ मिट्टी एवं ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ होगी और वह हरा भरा हो जाएगा। धार्मिक महत्व के अनुसार तुलसी हर घर में मौजूद होती है और लोग नहाने के उपरांत उसमें 1 लोटा जल अवश्य डालते हैं, क्योंकि ये आस्था का भी प्रतीक है। परंतु सर्दियों के मौसम में तुलसी में अधिक पानी डालना हानिकारक होता है। वैसे तो इसके पौधे के लिए नमी अति आवश्यक है, परंतु अगर नमी की मात्रा अधिक हो गई तो पौधे का खराब होना निश्चित है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब मिट्टी सूख जाए तो ही उसमें जल डालें। साथ ही हमें मिट्टी की खुदाई भी करते रहना चाहिए। आपको यदि नित्य तुलसी के पौधे में जल डालना है तो आप छोटा लोटा ले सकते हैं और उसमें जल आप लेकर डाल सकते हैं। इससे तुलसी में कम जल डाला जाएगा, कम जल की क्वांटिटी जाएगी, तो तुलसी का पौधा आपका सेव रहेगा। सर्दियों में तुलसी के पौधे में जल देते समय ध्यान रखें कि पानी बहुत ठंडा ना हो। पानी को हल्का सा गुनगुना रखिए, या आप ताज़ा पानी भी डाल सकते हैं। और कभी कभी आप इसमें कच्चा दूध मिलाकर भी पौधे को सींच सकते हैं। ऐसा करने से तुलसी के पौधे में नमी बनी रहेगी और वह हरा भरा बना रहेगा। तुलसी को ठंड से बचाने के लिए आपको चाहिए कि अगर तुलसी का पौधा ठंड में रखा हो तो उसे अलग करके घर के अंदर की ओर कर लें। और यदि आप अकेला तुलसी का पौधा कहीं पे रख देते हैं तो उस पौधे को ठंड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि रोज़ाना सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाकर रखें, जिससे कि तुलसी के पौधे को गर्मी मिलती रहेगी। और दीपक ऐसा जलाएं जो थोड़ा देर तक जले। अगर पौधे में मंजरी निकलना प्रारंभ हो चुकी है तो उसे आप अवश्य हटा दें, क्योंकि इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि मंजरी अधिक मात्रा में उपजने से मंजरी को जो होता है बहुत ज़्यादा पोषण चाहिए, तो पूरे पेड़ से वो जब पोषण खींचता है तो पेड़ सूखने लगता है। यदि आपको बीज चाहिए तो आप मंजरियों को रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है इन मंजरियों को तोड़ दें। आप कैंची से भी हटा सकते हैं, लेकिन कैंची से यदि आप नहीं हटाना चाहते हैं तो आप हाथ से ही तोड़ के इन मंजरियों को उसी गमले में डाल दीजिए, जिससे कि फिर उसमें नए प्लांट्स नए पौधे निकलने लगेंगे। लेकिन आप मंजरियों को अवश्य हटा दीजिए। तुलसी के पौधे को शीतलहर से बचाने के लिए कार्तिक मास की एकादशी के दिन से तुलसी को एक थोड़ी भारी चुनरी को ओढ़ा दें। ऐसा करने से तुलसी का पौधा कुम्हलाएगा नहीं। सप्ताह में कम से कम एक बार आप चाकू से तुलसी के पौधे की जड़ के आसपास हल्की सी गुड़ाई कर दें। ऐसा करने से तुलसी के पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषण मिलता रहता, ऑक्सीजन मिलती है और वह लंबे समय तक हरा भरा रहता है। तुलसी के गमले को आप साफ़ सुथरा रखें। वहाँ से जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो हमें हटा देनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसी की पत्तियों में छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं।
ये कीड़े जो होते हैं काले काले रंग के होते हैं और ये पत्तियों को खाते हैं। तो जब ये पत्तियों को खाते हैं तो तुलसी भी किनारे से जो पत्तियाँ होती हैं उसकी लीव्स होती हैं वो किनारे से काली काली सी ब्राउनिश होने लगती हैं और ये पेड़ को ख़राब कर देती हैं। तो हमें दिन के समय तुलसी जी को शावर देना चाहिए, उसमें सिंचाई कर देना चाहिए उनकी पत्तियों से, जिससे कीड़े झड़ जाएँ, हट जाएँ और आपका पेड़ हरा-भरा रहे। आप हल्दी मिश्रित जल से भी इसमें शावर दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं पत्तियों में, तो उसमें भी कीड़े जो हैं नहीं लगते हैं और उसकी सुरक्षा रहेगी। अगर आप अधिक देख-रेख करना चाहते हैं, तो गमले की मिट्टी को सूखी घास या फिर भूसे से कवर करके रख दें, जिससे उसे गर्माहट मिलेगी एवं आपके तुलसी का पौधा सर्दियों में भी हरा-भरा रहेगा। तुलसी के पौधे को शीतलहर से बचाने के लिए कार्तिक मास की एकादशी के दिन से तुलसी को एक थोड़ी भारी चुनरी को ओढ़ा दें। ऐसा करने से तुलसी का पौधा कुम्हलाएगा नहीं। रविवार, मंगलवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और शाम के समय तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। तुलसी के पत्तों को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि नए पत्तों को ना तोड़ें। जो पत्ते गिरते हैं उन्हीं को तोड़ें या उन्हीं को उठाकर पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी की जड़ों में सरसों की खली डालकर भी इसकी हम रक्षा कर सकते हैं। आप कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर भी तुलसी की सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे कि पानी में गौमूत्र मिलाकर आप इस मिश्रण का छिड़काव कर सकते हैं। गौमूत्र में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तुलसी के पौधे की कोशिकाओं को मजबूती देते हैं, जिससे पेड़ हरा भरा रहता है। दोस्तों, प्राचीन काल से तुलसी को घर में रखा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को बहुत ही पवित्र और धार्मिक पौधा माना गया है। कई धार्मिक कथाओं में तुलसी का जिक्र किया गया है। तुलसी का पौधा घर में बहुत ही शुभता प्रदान करता है। तुलसी को भगवान कृष्ण के भोग में रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है। हर रोज़ तुलसी के पौधे के नीचे दीपक रखने से सुख समृद्धि आती है। तुलसी का गमला घर की रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। तुलसी का वास्तुशास्त्र के लिए बहुत उपयोग बताया गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर घर में आपका बेटा बहुत ज़िद्दी है और किसी की बात नहीं मानता है, तो घर की पूर्व दिशा की खिड़की के पास तुलसी का गमला रखने से उसका हठ दूर हो जाता है। तो दोस्तों, तुलसी यदि सर्दियों में सूख जाती है तो इसकी वजह से आपको लाभ भी इसके जो मिलने चाहिए वे कम मिलते हैं। तो हमें तुलसी से यदि पूरे लाभ चाहिए, तुलसी से आपको पूरे जो शुभता चाहिए, घर में उससे पॉजिटिविटी चाहिए, तो आपको तुलसी का पौधा हरा भरा रखना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं कि आप सर्दियों में भी तुलसी के पौधे को कैसे हरा भरा रख सकते हैं। मेरे इसी चैनल पर मैंने तुलसी की सूखी लकड़ियाँ, जिसको तुलसी काष्ठ भी कहते हैं, उसका क्या उपयोग है उसके बारे में पूरी जानकारी दी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। एक और वीडियो मैंने इसमें डाला हुआ है कि जब तुलसी सूख जाती है तो घर में ही हमने जो हवन की राख होती है उसको खाद के रूप में हम किस तरह से इस्तेमाल करके फिर से पेड़ को हरा भरा कर सकते हैं। तो आप इन वीडियो को भी अवश्य देखिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। यदि उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।